जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों। आज का जो पाठ हम सीखने जा रहे हैं वो मत्ती के अध्याय 28 से 18 से 20 से सीखने जा रहे हैं। हम ये समझना चाहते हैं आज के दिन कि यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को गलीलिया में एकत्रित किए थे तो उन्होंने उनसे क्या कहा। 16 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। और 11 चेले गलीलिया के उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उनके दर्शन पाकर और उससे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनसे पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी पर का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। क्या इस आज्ञा को पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है? क्या करना है? हमें सारे संसार में जाना है, हर एक जातियों के बीच जाना है, हर समुदाय में जाना है, भले ही वो गरीब हो या अमीर हो, भले ही वो अपने हो या पराये हो, उनके सभी के बीच में जाना है और उनको ये संदेश देना है, जो चीजें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें पालन करना सिखाओ। और देखो, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। मत्ती के 28वें अध्याय में 18 से 20। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे तो लगता है कि पहले मेरी जिंदगी में इसके कोई माने नहीं थे। मैंने कभी इस चीज को जरूरी नहीं समझा कि एक आज्ञा है। यीशु ने घोषणा की थी कि एक बार फिर इस अधिकार के साथ यीशु ने अपने शिष्यों को सारी दुनिया में जाने का आदेश भी दिया। कौन सा आदेश? जैसे पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में मानव जाति को छुटकारा अपने पापों से दिलाने के लिए भेजा था, सुसमाचार सभी को पहुंचाने के लिए भेजा था, प्रेम भाव जो लोगों तक पहुंचना था उसके लिए भेजा था, उसी चीज के लिए यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को एकत्रित किया और कहा, आप जानते हो मेरे साथ आप 3 साल रह चुके हो, आपने कई चीजें देखी है, सुनी है, सीखी है, परंतु अब वक्त आ रहा है कि आपको इन चीजों को अमल करना है। तो पहली चीज ये है कि एक शिष्य के लिए गुरु होना जरूरी है, और वो गुरु हमारे लिए प्रभु यीशु स्वयं है। वो खुद ही इस संसार में आए और हमें एक गुरु के रूप में प्राप्त हुए। आज जो धर्म प्रांत में हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम जिस कलीसिया में जाते हैं, वहां पे हमें इसका बहुत ही एक अच्छा अनुभव मिलता है। फादर को देखते हैं तो उनसे कुछ सीखते हैं। क्या किसी भी तरह आपने इन्हें अपना गुरु मान लिया है कि आप सिर्फ समझते हो कि ये जो सुसमाचार का प्रचार करना तो ये उनका काम है, मुझे इससे क्या लेना? अगर आप ऐसे समझते हो तो बड़ी गलत चीज है। उनको तो दिया ही गया है, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है इन चीजों के लिए। इसीलिए संत थॉमस भारत हमारे देश में 52 AD में आए थे। हम सब भारतवासी उनके वजह से कुछ ही दिनों पहले 3 जुलाई को हमने इंडियन क्रिश्चियन डे मनाया था, क्योंकि उस दिन संत थोमा की हत्या कर दी थी। माना जाता है, कोई ठोस सबूत तो है नहीं, परंतु कहते हैं कि 3 जुलाई के दिन उनका मार्टरडम, जो उनको हत्या से मार दिया गया था, वो दिन कहलाता है। और भारत सरकार ने भी इस चीज को मान लिया है कि दैट इज द मार्टरडम डे। और जो पोस्टल डिपार्टमेंट ने उस दिन कई साल पहले 1970s में शायद एक पोस्टल स्टैम्प के रूप में उस दिन को मनाया था। इट वॉज कमेमोरेटेड एज द मार्टरडम डे। जो संत थोमा भारत में आए थे वो किस लिए आए थे? इसी चीज को पूरा करने आए थे मेरे प्यारे भाई। इसी चीज को उन्होंने बहुत जरूरी समझा कि जिन्होंने अपने यीशु मसीह को अपने ही दिल में एक वचन दिया होगा, जिस समय
वो भी थे गलीलिया में, उस महान पहाड़ पर जहां पर यीशु जाने से पहले उन्हें एकत्रित कर किए हुए थे दूसरे 11 शिष्यों के साथ। पूरी तरह तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि वो भारत पहुंचेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया कहीं ना कहीं उनको इस जगह के लिए यीशु ने खुद चुना होगा और भेज दिया होगा। उन्हें समझाओ, जो चीजें मैंने तुम्हें समझाई है, जो तुम्हें सिखाई है, वो जाकर उनको भी सिखा दो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसी चीज की वजह से संत तोमा भी भारत देश में आए और उसी चीज की वजह से आज हम लोग जो ख्रिस्ती कहलाते हैं उन्हीं की वजह से हुआ है। ईसाई धर्म पहला धर्म था जिसमें वास्तव में अंतरराष्ट्रीय चरित्र ग्रहण किया। कई बार लोग कहते हैं, और इस 3 जुलाई को जिस दिन हमने यीशु भक्ति दिवस मनाया, उस दिन हम ये हमारे पूरे भारतवर्ष में लोगों को बताना चाहते थे कि ये धर्म कोई यूरोपीय धर्म नहीं है, ये कहीं दूसरी जगह से नहीं आया है, परंतु जिस शिष्य ने खुद शिक्षा प्राप्त की थी यीशु मसीह के साथ रहकर, हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उनकी वजह से हम ये कह सकते हैं जो संत तोमा जो खुद यीशु मसीह के साथ में रहे, सीखे और फिर उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया भारत की तरफ। वो आए केरल में 52 एडी में, कोडंगलूर जगह है। फिर उन्होंने कई जगहों पे गए, करीबन 7 चर्चेस उन्होंने वहां पर स्थापित की। वो गए और उन्होंने अलग अलग जगहों पे अपने चर्चेस का स्थापना किया। आखिर में वो माइलापोर, जो आज के दिन में उसे चेन्नई कहा जाता है, वहां पे पहुंचे थे और वहां उनकी हत्या की गई। वहां पे भी उन्होंने अपने चर्चेस स्थापित किए लोगों के बीच में। कोई बिल्डिंग नहीं बांधे सीमेंट और मिट्टी से या पत्थर से, ऐसी इस तरह के चर्चेस नहीं बांधे, लेकिन लोगों को एकत्रित किया, उनको सुसमाचार का उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने सिखलाया जो वो खुद सीखे थे अपने गुरु से, यीशु मसीह से। वो उन्होंने लोगों को समझाना शुरू कर दिया। जैसे यीशु मसीह ने कई सारे मिरेकल्स किए थे उस समय, उनके साथ जब ये रह चुके थे संत तोमा, उन्होंने जो देखा था उस चीज को उन्होंने भी अपने जीवन में, जब वो आए तो कई मिरेकल्स हमारे भारत देश में भी हुए उनके द्वारा। प्यारे भाई और बहन, कि जिस तरह से संत तोमा ने यहाँ पे भारत देश में आकर जो सुसमाचार का प्रचार किया, कन्वर्शन की बात नहीं कर रहे हम सुसमाचार की बात कर रहे हैं। वो एक आज्ञा दी थी उनको, यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। किस तरह से आज हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में, हमारे खुद के कलीसिया में, हमारे धर्म प्रांत में, हमारे पूरे भारत देश में हम कैसे जा सकते हैं और इन चीजों को पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि आज की जो परिस्थिति हमारी है उसको हमें ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। प्रेम भाव बढ़ाने का जरूरत है इस चीज की। जैसे फादर स्टैन स्वामी 2 दिन हो चुके हैं सिर्फ, वो पिता के पास वापस लौटे हैं। मैं जानता हूं कि कुछ ही सालों में उनको संत घोषित किया जाएगा, क्योंकि उनका जो कार्य था वो बिना बोले सुसमाचार का उन्होंने प्रचार किया। अपने सिर्फ जो कुछ सीख उस दे सकते थे बिना बोले, अपना कार्य करते हुए, उस चीज की वजह से उनको संत जरूर घोषित किया जाएगा। प्रेरितों के कामों में जो ग्रंथ है उसमें हम सीखते हैं या पहले अध्याय के 8वें वाक्य में कि हमें जाकर, जब हमें पवित्र आत्मा से हम भर जाएंगे तो उस समय जाकर हमें जेरूसलम में, यहूदिया में, समारिया में और संसार के कोने कोने तक जाकर यीशु मसीह के चेले बनाने हैं हमें। आज प्यारे भाई और बहनों, मैं भी अपनी टेस्टिमनी देना चाहता हूं कुछ ही शब्दों में। 1997 तक महान पापी था मैं। हमें संत पौलुस कहते हैं कि द बिगेस्ट ऑफ ऑल द सिनर्स इज मी। हाँ, मैं भी आज भी पापी हूं, परंतु
जब यीशु मसीह अपने आप को सूली पर चढ़ाकर अपना जीव प्राण देकर हमारे लिए उन्होंने हमें मुक्त किया है इन पापों से, वही मेरी बात होगी। 1997 में पोटा फादर्स के एक टागोर आश्रम, वहां पे मैं भी अक्टूबर के 1997 के 17 अक्टूबर को वहां पे एक रिट्रीट के लिए पहुंच गया। और जब रिट्रीट सुन रहा था तो उस समय मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी मैं किस तरह से जी रहा हूं। एक चेन्नई का ब्रदर टेस्टिमनी दे रहा था और उसने कहा कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं इस संसार में। मैंने क्या चीज नहीं की है, मैंने किस चीज को नहीं अपनाया जो गलत चीज थी, परंतु सभी मेरे पाप मेरे प्रिय यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर, अपना लहू बहाकर मुझे धो दिया और मुझे फिर से एक नया जीवन प्राप्त हुआ है। ये सब चीजें जब मैं सुन रहा था तो मुझे पता चला कि मैं किस तरह का पापी हूं और मैं कितनी दूर जा चुका हूं इस संसार से, हमारे पिता परमेश्वर से, हमारे ईश्वर से। उस दिन मैं काफी देर तक रोता रहा। मेरे पसीने और रोने की वजह से मैं पूरी तरह भीग चुका था। लेकिन उस जब मैं भीग गया था तो मुझे पता चला कि आज मुझे मेरे यीशु मसीह ने उसके पवित्र लहू से पूरी तरह धो दिया है और उसी की वजह से आज मैं वापस एक नया जीवन प्राप्त कर चुका हूँ। उस दिन मैंने अपने आप को सोच लिया कि आगे की मेरी जीवन का जो रहस्य होगा वो सिर्फ प्रभु यीशु के लिए होगा। क्या मैं गलतियां करता हूँ आज भी? हाँ, बिल्कुल करता हूँ। मैं भी इंसान, मेरी भी कमजोरियां हैं, परंतु भाई और बहनों, इन कमजोरियों को किस तरह से पूरा निपटाना है वो पवित्र मीसा, एक अच्छा प्रेयर लाइफ, प्रार्थना करना जरूरी है हमारे लिए हर दिन। कैसे मैं लोगों की सेवा कर सकता हूं ताकि महिमा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को प्राप्त, ये कैसे कर सकता हूं? इन चीजों के ऊपर मेरा मन लगा रहता है और उसी की वजह से मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से जुड़ गया कि 2004 में हमारे होली फादर पोप जॉन पॉल, जो आज संत जॉन पॉल II के नाम से माने जाते हैं, उन्होंने वेटिकन में, रोम में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का एक शुरुआत किया था। वो स्पोर्ट्समैन रहे तो उन्होंने स्पोर्ट्स के द्वारा किस तरह से सुसमाचार का प्रचार करने का एक नया माध्यम शुरू कर दिया था। परंतु इस चीज को हम किस तरह से हमारे समुदाय में इसका इस्तेमाल कर सके, इसके बारे में हमें सोचना जरूरी है। सुसमाचार का प्रचार करूं कि भारत देश में कई प्रांतों में जा चुका हूं स्पोर्ट्स के माध्यम से इस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, कैटेकिज्म के द्वारा, संडे स्कूल के द्वारा, कि किस तरह से हम खेल के माध्यम से यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं। बहुत सारे अनेक तरीके हैं प्यारे भाई और बहनों। आगे के कभी जब समय मिलेगा तो आपको इन चीजों के बारे में सिखाऊंगा। परंतु एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि कोई माध्यम छोटा नहीं है, कोई जगह छोटी नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं है जिसमें आप सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते हो। हर वक्त कर सकते हो, जहां पे भी आप हो, आपके परिवार में हो, शायद आपके समुदाय में हो, आपके बगल में रहने वाले लोगों के साथ हो, जो आपके नेबर्स हैं, आप जाकर सुसमाचार का प्रचार कर सकते हो। सन फ्रांसिस डी असीसी कहते हैं, सिर्फ तब वाक्यों का इस्तेमाल कर जब जरूरत हो सुसमाचार का प्रचार करने, परंतु आपके कार्यों से आप सुसमाचार का प्रचार कर सकते हो, आप लोगों को सिखला सकते हो। मेरे प्यारे भाई और बहन, आज हमें मौका मिलता है जाने के लिए अपने खुद के परिवार में, समुदाय में जाकर लोगों के बीच काम करिए, चेले बनाने का अपने जीवन के द्वारा। आज फादर स्टैन स्वामी हमारे बीच में नहीं है, परंतु जो उन्होंने किया उसकी वजह से लोगों ने काफी कुछ सीखा है। मेरे प्यारे भाई और बहन, कि गरीबों में, दलितों में किस तरह से हम सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ऐसा मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। क्या हम भी एक छोटे से तिनके के रूप में फादर स्टैन स्वामी के जीवन से आधारित कुछ सीखकर
अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकेंगे क्या? क्या आपको कहीं लगता है कि आप में भी कुछ तो चीज है, आपके टैलेंट जो दिए हुए हैं, जैसे मैं अपने स्पोर्ट्स के टैलेंट को इस्तेमाल करता हूं, क्या आप में भी बहुत सारे टैलेंट्स हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों? सिर्फ आपको गिनती करनी जरूरी है, समझना जरूरी है कि कहां पे मैं इस चीजों का इस्तेमाल कर सकूंगा। जरूर आपको उसमें कामयाबी प्राप्त होगी, क्योंकि आप नहीं करोगे इन चीजों को, यीशु मसीह आपके द्वारा उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। इस वचन को आज हम जब सुन रहे हैं प्यारे भाई और बहन, मैं चाहता हूं कि आपको भी कुछ प्रेरणा मिले कि आप भी चाहकर सारे संसार, मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए मैं इस समय प्रार्थना करता हूं कि जो चीजें हमने सीखी हैं वो आज हम अमल करने के लिए तैयार हो जाए। हमारे पवित्र आत्मा से हम शक्ति प्राप्त करें ताकि हम इन चीजों को पूरा कर सकें। जो चीजें आज्ञाएं हमें प्रभु यीशु ने दी हैं उसे हम पूरा कर सकें। पिता परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत है, आपके बिना हम ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये समय जो आपने हमें दिया था उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका आदर मान करते हुए हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आपको सौंपते हैं। आमीन। जय मसीह की।